आज जो है मोदी जी उधर बैठे हैं, तो क्या आप जब भी प्राइम मीडिया को खोलते हैं अब आप वहां देखते हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, बहुत ऊंची हवा में से आवाज आती है। अरे जमीनी सच्चाई पे भी तो आके देखिए। आज लोग जो है बेरोजगारी से तड़फ रहे हैं, परेशान हैं। ठाकुर, बढ़िया, छत्री, ये जो लोग हैं ये कुल मिला के 10% है इस देश के अंदर। आज देश में लोकतंत्र के जो 4 पिलर होते हैं, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, इन सब के ऊपर इन्हीं का राज है। तो इधर तो एक निवाला भी मुंह में जा रहा है और उधर एक एक दो रोटी इनको मिल रही है। तो ये तो बहुत अन्याय वाली बात है। तो इससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ये प्राइम मुद्दा है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। लगातार ओबीसी समाज की बात हो रही है। हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि ओबीसी समाज कहां तक जागरूक हुआ है। सर, कहां तक ओबीसी समाज जागरूक हुआ है? लगातार आप कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमें बहुत खुशी है। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद करते हैं सभी मीडिया बंधुओं का। असल में ये मुद्दे कुछ नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। देश को आज़ाद हुए तो 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज जो 100 करोड़ से ज़्यादा लोग, जो 90% के जो बहुजन आप जब वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग आता है। वही देश का अगर आबादी आप 140 करोड़ मानते हैं तो वो 100 करोड़ से ऊपर उनके जो है आबादी बैठती है। अब सवाल ये है कि कुछ जो है समाज बहुत आगे निकल गए और ये 100 करोड़ लोग जो है, जो मेन स्ट्रीम है, भारत की जो मुख्य धारा, उसकी रेस में बहुत पिछड़ गए। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जो 10% लोग हैं, जिसमें 3.5% तो ब्राह्मण हैं और बाकी ठाकुर, बढ़िया, छत्री, ये जो लोग हैं ये कुल मिला के 10% है इस देश के अंदर। आज देश में लोकतंत्र के जो 4 पिलर होते हैं, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, इन सब के ऊपर इन्हीं का राज है, इन्हीं के न्यायाधीश हैं, इन्हीं का सारा। आप लगातार ओबीसी कार्यक्रम करवा रहे हैं, क्या लग रहा है कि उस कार्यक्रम से ओबीसी समाज जागरूक हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए, ये जो हमारे 100 करोड़ लोग जो इनको जगाने के लिए है। भाई, इस देश की सत्ता को हमें बदलना है। आज जो है मोदी जी उधर बैठे हैं, तो क्या आप जब भी प्राइम मीडिया को खोलते हैं अब आप वहां देखते हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, बहुत ऊंची हवा में से आवाज आती है। अरे जमीनी सच्चाई पे भी तो आके देखिए। आज लोग जो है बेरोजगारी से तड़फ रहे हैं, परेशान हैं, उनके पास रोजगार नहीं है और उनके पास आगे बढ़ने के कोई साधन नहीं है। और कोरोना काल में जो है लोगों की और कमर टूट गई। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग जो है बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब कोरोना काल में जो ये 1 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया था, उसका कुछ पता ही नहीं हुआ। जब दूसरी लहर आई तो उसका भी कुछ मालूम नहीं पड़ा है। देश के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी रही, बेड्स की कमी रही, तो वो जो 1 लाख करोड़ रुपया था। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, लेकिन वो सब हवाई होती हैं। जमीन पे जो है दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये जो हमारा कार्यक्रम है, जो बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन इंडिया के माध्यम से, जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, हमने रखा है 23 और 24 जुलाई को। और ये दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान, जो कि अजमेरी गेट पर है, वहाँ पर होगा। और ना केवल आप जो एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग नहीं, ये चारों वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग, ये चारों वर्गों के लोग जो है उसको रामलीला मैदान को भरेंगे। और ये सबकी साझी समस्या है, ये किसी एक समाज की समस्या नहीं है। पिछली बार भी हमने किया था, उससे पहले भी हमने किया था और इंडिविजुअली भी हमने किया था। हमारी उत्तर प्रदेश की ऐसी समस्या थी, जो कोरी समाज, उसका सर्टिफिकेट जो है सरकार ने रुकवा रखा था, जो आज भी अभी रुका हुआ है। इसके अलावा हमने जो बुनकर समाज हमारा, उसके लिए हमने बुनकर आयोग की मांग की थी। इसके अलावा जो है हमने झलकारी बाई और कबीर साहब के लिए जो है भारत रत्न की मांग करी थी। और 3 केंद्रीय मंत्री हमारे कार्यक्रम में आए थे और ये एक सर, वही जो आप पिछड़े की बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, वही बात करके प्रधानमंत्री केंद्र में आ गए, क्या कहेंगे आप? और क्या भाई, वो तो उन्होंने जैसा कि अमित शाह जी ने बोला, वो तो जुमला था। ये तो केवल जो है एक रोजी फिगर दिखाते हैं। रोजी फिगर मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और जो 15-15 लाख का इनका वादा था, अब गरीब जनता तो उसमें आ गई, इनके प्रलोभन में आ गई और उन्होंने एक तरफा वोट इनको डाल दिया। आज वही सरकार आप देख लीजिए क्या कर। 19 सरकार के जो मंत्री हैं अपराधी हैं। अब आप देख लीजिए जंतर मंतर पे जो महिला पहलवान बैठी हैं, जिन्होंने भारत की को आन मान शान है वो हमारे भारत की, जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व पटल पर चमकाया, आज उनकी हालत आप देख लीजिए। और जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो उनका मंत्री है ब्रजभूषण शरण सिंह, वो आज तक
पॉक्सो उसके खिलाफ लग गई, अन्य धाराएं उसके खिलाफ लगी, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं करते। और कोई होता तो यूपी के जो आदित्यनाथ योगी जी हैं, मोदी जी हैं, गिरफ्तारी कराने में 2 सेकंड लगते हैं। लेकिन अब वो अभी भी देखिए, वो अभी तक जो है वो बेचारी महिला, हमारी जो बहन बेटी है, वहां पर बैठी है और न्याय की उम्मीद लगा के बैठी है। लगातार ओबीसी कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में आ सकें। देखिए, हमारा जो बहुसंख्यकों का जो प्रोग्राम है रामलीला मैदान में 2022 से हम लगातार कर रहे हैं। दिसंबर में किया था हमने, फिर उसके बाद जनवरी में किया, फरवरी में, उसके बाद अब हमारा 23-24 जुलाई को 2 दिन का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ऑल इंडिया बेस पे पूरे भारत देश से बहुसंख्यक भारी संख्या में यहाँ इकट्ठे होंगे और अपनी जो हमारी मांग हैं उन मांगों पे विचार किया जाएगा और सरकार से हम वो मांग मनवा के रहेंगे। भारतीय संविधान में बाबा साहब ने लिखा था कि भाई जितनी जिसकी संख्या उतनी हिस्सेदारी, हमें वो संख्या पर काम करना है, हमें संवैधानिक पदों पर अपने लोगों को पहुंचाना है, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है और अपने समाज को जागरूक करना है। क्या कहेंगे आप इस कार्यक्रम के बारे में? अब कहा जा रहा है कि बिना ओबीसी समाज के राजनीति भारत की चल नहीं सकती, क्या कहेंगे? ये देखिए, भारत की राजनीति में सबसे बड़े जो चीज़ें हैं वो ओबीसी समाज के बहुत बड़े मुद्दे हैं। और ओबीसी समाज एक जो है भारत का बहुसंख्यक समाज है, मूल निवासी है भारत का। अभी आप देखिए कि ये जो 23-24 जुलाई को सम्मेलन होने वाला, महासम्मेलन होने वाला है, ये बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया करवा रही है इसे। मैं सबसे पहले तो अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अधिक संख्या में आप इस कार्यक्रम में आएँ और इस कार्यक्रम में भाग लें। दूसरा, मैं चाहूँगा कि जो लोग हैं, जो देश की जनता है, वो है जो देश के लोग हैं, वो इस कार्यक्रम के लिए जो है कुछ डोनेशन भी दें, कुछ हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट भी करें, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ जो है ये जनता का आंदोलन है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस समय भारत में, जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां उन्होंने ख़त्म कर दी और मोर एंड लेस प्राइवेट नौकरी भी ये ख़त्म कर रहे हैं, है ना, उसमें भी लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है। तो और एक तरफ तो उन्होंने एक थर्ड पार्टी सिस्टम कर दिया है। ये नौकरी में जहाँ पर भारत सरकार में नौकरी लगती थी लोगों की, उन्होंने उसको तीसरे पार्टी को दे दिया, थर्ड पार्टी सिस्टम उसको बोलते हैं। तो उसमें क्या है, ठेकेदारी सिस्टम हो गया नौकरी में। तो मेरी ये मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि भारत को, युवाओं को, जिनको आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं, उनको जो है ठेकेदारी में हिस्सेदारी दीजिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस एसोसिएशन का वहाँ पर होने वाला है। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है, जो युवाओं में खास करके युवाओं में एक बहुत बड़ी निराशा फैल रही है। वो क्या हो रहा है कि जब वो सरकार में, मान लीजिए किसी तरह से उनका चयन भी हो जाता है, वो बहुत मुश्किल से कंपटीशन होता है, 200-300 सीट के लिए कम से कम 15 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। 15 लाख बच्चों में अगर 300 लोगों का मान लीजिए नाम आ भी रहा है, उसमें भी वो मेरिट जो बनती है उसका वो जो है उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, या उसका वो एक तरह से उसका पालन नहीं कर रहे हैं। वो कैसे नहीं कर रहे हैं? वो उन्होंने इंटरव्यू सिस्टम रखा है। तो इंटरव्यू सिस्टम में उनके मन मुआफिक जो कैंडिडेट है, उनके जाति का है, उनके हिसाब से उनका अपना है, किसी का अप्रोच है, जो भी है, तो जो उनके मन मुआफिक तरीके से उसका जो कैंडिडेट है उसको वो ज़्यादा नंबर दे करके नौकरी में घुसेड़ दे रहे हैं। और जो गरीब आदमी है, मान लीजिए उसको कोई जान पहचान नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, या उसको कोई जान पहचान नहीं है, मेरिट में भी आ रहा है, मगर उसको इंटरव्यू में कम देकर वो धकिया कर उसको बाहर कर दे रहे हैं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही केस देख लीजिए। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स हैं, जो यहाँ पर एडॉक सिस्टम प्रोफेसर्स का है, उस एडॉक सिस्टम में इन्होंने 2018 में एक रूलिंग लाया। 2018 से पहले ये सिस्टम था कि जो प्रोफेसर एडॉक पर पढ़ा रहे हैं उनका इंटरव्यू होगा परमानेंट के लिए। देखिए, कोई टीचर, जो आप प्रोफेसर्स को देख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, वो 12-12 साल से, 15-15 साल से प्रोफेसर की नौकरी कर रहे हैं एडॉक पे। उनको कोई सुविधा नहीं मिलती सरकार की, उनको जो है लीव नहीं है, सिक लीव नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, उनको कोई फैसिलिटी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है सर? मैं वही बता रहा हूँ आपको, पूरी बात समझ लीजिए आप। तो अब उसमें क्या है कि उन्होंने इस होप पर पढ़ा रहा है कि कभी न कभी उसकी नौकरी पक्की होगी, यही हो रहा है ना। तो मगर क्या हो रहा है, अभी 2018 में उन्होंने एक नियम निकाला है, केंद्र सरकार ने एक नियम निकाल करके उसमें बदलाव कर दिया। उसमें कहा कि भाई पहले जो था वो 20% इंटरव्यू का होता था, बाकी 20% उनकी योग्यता होती थी, 20% उनका एक्सपीरियंस होता था, 20% उनका PhD का थीसिस उसका मार्क्स होता था, इस तरह टोटल 100 जुड़ता था। अब उन्होंने कर दिया कि इंटरव्यू में 100%, बाकी सब बाहर।
अब ये इंटरव्यू बोर्ड को उन्होंने ताकत दे दिया कि इंटरव्यू बोर्ड जिसको चाहेगा 100% मार्क देकर के इन कर लेगा। तो अब दिल्ली से अभी एक किसी ने सुसाइड किया, आपको पता होगा, एक प्रोफेसर ने इसी मामले में जो पिछले 12 साल से पढ़ा रहा था उसने सुसाइड कर लिया। वो भी अपना ओबीसी समाज का आदमी था, वंचित समाज का आदमी था। तो कहने का मतलब ये है कि अब इन्होंने उसको एम्पावर कर दिया, अब ये उसमें धांधली और मनमानी कर रहे हैं। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जो है वो समझिए वहाँ पर सम्मेलन होने वाला है 23 और 24 जुलाई को। मैं अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में वहाँ आएँ और अपने हक की, अपनी मांग की वहाँ पर डिमांड करें। ओबीसी लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, क्या इस सम्मेलन में यह मुद्दा होगा मुख्य? प्राइम मुद्दा तो यही है। देखिए 1931 में जो अंग्रेजों के ज़माने में जाति जनगणना हुई थी, उसके बाद अभी 2011 में लेकिन उसको एक्सपोज नहीं किया गया, क्योंकि अगर उनको एक्सपोज किया जाएगा तो ये मालूम पड़ जाएगा कि कितने अनुसूचित जाति का प्रतिशत इस देश में है, इसी प्रकार जनजाति का। और सबसे बड़ा नुकसान तो ओबीसी का ये हो रहा है कि ओबीसी को 27% का आरक्षण प्राप्त है अभी, और अनुसूचित जाति को 15% और जनजाति को 7.5%। इस प्रकार ये 49.5% बैठा। लेकिन सवाल यह है इस 49.5% के अंदर तो 90% लोग जो हैं वो आरक्षण पा रहे हैं, लेकिन उधर आप देखें वो 10% लोग जो है 51.5% पा रहे हैं। तो इधर तो एक निवाला भी मुंह में जा रहा है और उधर एक एक दो दो रोटी उनको मिल रही है। तो ये तो बहुत अन्याय वाली बात है। तो इससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ये प्राइम मुद्दा है। इसके अलावा संविधान को बचाना, आरक्षण को बचाना, और जो आजकल जो है ठेकेदारी प्रथा जो चल गई है, इन्होंने सारा जो है मतलब प्राइवेट सेक्टर में देना शुरू किया है। तो उन सब के खिलाफ ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। सफाई कर्मचारियों के मुद्दे हैं, उन बेचारों के साथ जो है उन बेचारों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, उनको ना तो कभी पक्का किया जा रहा है, ना उनके समस्या पे कोई समाधान दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से SC ST OBC माइनॉरिटी के बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे के जो है जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश और बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सारे इंटेलेक्चुअल्स लोग वहाँ आकर के इसके ऊपर डिबेट करें। तो आप देख सकते हैं ओबीसी समाज, जिसको कहा जाता था कि ओबीसी समाज हिंदुत्व में बढ़ चुका है या वो सो रहा है, तो आप इस खबर के माध्यम से देख पाएंगे कि लगातार ओबीसी समाज सम्मेलन कर रहा है और जगाने की कोशिश कर रहा है अपने बहुजन समाज को, ताकि वो अपने वोट की चोट सही जगह कर पाए, जाति जनगणना करवा पाए। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।